तो पीयूष गोयल जी ने अभी रिसेंटली इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया है। तो इंटरनेट पे मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं उसके लोगों के स्पॉन्टेनियसली। अभी हम उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे पीयूष गोयल जी ने क्या क्या कहा है। सो बेसिकली पीयूष गोयल जी ने इंडिया के और चाइना के स्टार्टअप्स को कंपेयर किया है। उन्होंने कहा इंडिया में ग्रॉसरी शॉप्स की डिलीवरी हो रही है, क्विक खाने की डिलीवरी हो रही है, और बस इतना ही हो रहा है। ठीक। और चाइना वहाँ क्या कर रहा है, वहाँ पे चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है, वहाँ पे बैटरी टेक्नोलॉजी बना रहा है, वहाँ पे रोबोटिक्स बना रहा है, वहाँ ऑटोमेशन पे बहुत काम हो रहा है। ठीक। दूसरी चीज़, पीयूष गोयल जी ने कहा कि स्टार्टअप इज़ डिफरेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस इज़ डिफरेंट। भाई स्टार्टअप के आप कोर चीज़ों को ही निकाल दोगे तो स्टार्टअप में बचेगा क्या? स्टार्टअप सोशल सर्विस करने के लिए है क्या? स्टार्टअप एक बज़वर्ड है, ठीक है, आप बज़वर्ड में अटक के रह गए हो, या तो किसी ने आपको जो डेफिनेशन बताई होगी कभी स्टार्टअप की, आप उसमें अटक के रह गए हो। बज़वर्ड से बाहर निकलो ना, उसके पीछे जो मैकेनिज्म है उसको समझो ना, है क्या वो? अल्टीमेटली एक एंटरप्राइजिंग मॉडल है जो कि कुछ लोगों ने मिल के किसी तरह अपनी फंडिंग अरेंज करके बनाया है, और उसका एंड गोल है कि कुछ पैसा एक निकालना, कुछ बिजनेस बने, कुछ फ़ायदा हो। तो बिजनेस भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, तो वो सेपरेट अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। स्टार्टअप इज इवेंचुअली एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस। बिना फायदे के, बिना बिजनेस के नहीं होता। खाली पेट भजन ना होए गोपाला। सोशल सर्विस के लिए नहीं है स्टार्टअप्स। और जिन ब्रेक थ्रूज की, जिन टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज की आपने बात की है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है, चैट जीपीटी हो रहा है, डीप सीक हो रहा है, रोबोटिक्स हो रहा है, स्पेस एक्स हो रहा है, वो चार लोगों ने मिलके अपने फैमिली के फंड इकट्ठे करके एक 1 BHK में चलने वाले स्टार्टअप ने वो चीज़ें नहीं बनाई हैं। उन चीज़ों को बनने में 20 साल लगे हैं। 10, 15, 20 साल की मेहनत लगी उनको बनने में, और उसके पीछे बैकिंग पूरी पूरी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किया, हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग चाइना, देन वी आर टॉकिंग डायरेक्टली चाइनीज गवर्नमेंट। जहां बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, दोज आर कंप्लीटली बैक्ड बाय चाइनीज गवर्नमेंट। पूरा पूरा चाइनीज गवर्नमेंट का पैसा लगा है इन टेक्नोलॉजीज पे, तब जाके आज चाइना है जहां है। दूसरी क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आर बी बेस्ट इन द वर्ल्ड? द आंसर इज यस, अ लाउड यस। आवर ब्रेन्स, आवर पीपल आर यस द बेस्ट इन द वर्ल्ड, द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट। आप कहीं भी कॉम्पिटिशन करवा दो। Second question, is our funding best in the world? Not even close, not even 10%. हमारी फंडिंग पीछे रह रही है। लोगों में कमी नहीं है, लोगों के टैलेंट में कमी नहीं है, लोगों के दिमाग में कमी नहीं है। लोग घुट घुट के मर जा रहे हैं। लोग बड़ी मुश्किल से पैसे जमा कर करके, एक कॉलेज का बच्चा कहीं पे एक इलेक्ट्रिक कार बना रहा है, कहीं पे हेलीकॉप्टर तक बना दे रहा है, कहीं पे प्लेन तक बना दे रहा है, खुद अपने पैसे जमा कर करके। सिस्टम उसका गला घोंट दे रहा है। Our startups are not because of the systems. Our startups are surviving in spite of the system. अभी रिसेंटली बेंगलोर में एक स्टार्टअप का फाउंडर है, उसने बिल्डिंग के 10वें 12वें माले से कूद के आत्महत्या कर ली। ये हश्र है हमारे स्टार्टअप के जो फाउंडर्स है उनका। इज अवर सिस्टम अलाउिंग देम टू फेल? आपको पता है स्टार्टअप का फेलियर रेट कितना है वेस्ट का या दूसरी कंट्रीज का, चाइना वगैरह का, जहां के आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाँ वहां पे स्टार्टअप ने ये कर लिया, वहां पे स्टार्टअप ने वो कर लिया। 99% फेलियर रेट होता है स्टार्टअप का अप्रोक्सीमेटली। आर वी अलाउड? हम अलाउ करेंगे इतना फेलियर रेट? हमारा सिस्टम अलाउ करेगा? हमारा देश अलाउ करेगा? वहां पे पैसा बह रहा है, वहां का फ्री का पैसा बट रहा है स्टार्टअप्स को, यूथ को, कि आप करो, आप इनोवेशन करो, फेल हुए होते हुए कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई पूछने वाला है? अभी वो मर गया वो स्टार्टअप का फाउंडर, उसकी फैमिली को कोई पैसा देने के लिए आई है कि गवर्नमेंट, कि हाँ विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली? तुमने अच्छा काम किया, तुमने स्टार्टअप में काम किया, कुछ अच्छा किया देश के लिए, कोई नहीं पूछने आने वाला। जब ये गवर्नमेंट क्या है, बहुत बड़ा एहसान करेगी कि लोन दे देंगे।
लोन देना मतलब वापस देना पड़ेगा आपको, चुकाना पड़ेगा, और नहीं तो खून चूस के निकालेंगे पूरा। लोन देने के लिए क्या फैसिलिटी है, पहले 10,000 का लोन देंगे। अगर 10,000 का लोन आप चुका देते हो तो फिर 20,000 का देंगे, फिर करते करते 1 लाख तक भी चले जाएंगे। 1 लाख में वो डीपसीक बना देगा बंदा। 1 लाख के लोन पे वो चैट जीपीटी बना देगा, रोबोटिक्स बना देगा। पहले तो ना आप ये बज़वर्ड से बाहर निकलो, ये यूथ, स्टार्टअप्स, उसके पीछे के मैकेनिज्म को समझो, है क्या वो चीज़। एक एंटरप्रेन्योराइजिंग मॉडल है, घंटा फर्क पड़ता है, यूथ आए चाहे 40 साल का आदमी आए चाहे 50 साल का आदमी आए। इफ इट्स अ गुड आइडिया, नर्चर इट, मेक अ सिस्टम टू नर्चर इट। यूथ ही सब करेगा, स्टार्टअप ही सब करेंगे। जब सब स्टार्टअप करेंगे तो देश की इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी। सारे टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस, सारे ब्रेक थ्रूज, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज एक 1 BHK के स्टार्टअप में अचीव हो जाएंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर मिसाइल सब स्टार्टअप ही बना देगी। भाई जिन लेवल के टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज हमें चाहिए, उसकी गाइडेंस के लिए, उसके लीडरशिप के लिए हाईएस्ट लेवल पे काम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सिर्फ अभी आपने सारा ब्लेम कर दिया वो अमन गुप्ता पे, उसके उस पर डाल दिया कि हाँ कच कच करो। अरे क्या करेंगे भाई, मिडिल क्लास के पास जो नॉर्मल पैसा जमा कर करके वो थोड़ा एक एंटरप्रेन्योर, एक दुकान खोल लेता है, एक ब्यूटी पार्लर खोल लेता है, एक किराने की दुकान खोल लेता है, उनके पास चॉइस नहीं होती फेल होने की। एक मिडिल क्लास कितना पैसा बचा लेता है, सिस्टम कितना अलाउ करता है मिडिल क्लास बचा ले पैसा। वो पूरी जिंदगी भर की कमाई, बचाई हुई कमाई अगर है, तो उसको चॉइस नहीं है फेल होने की। सब कुछ कंट्री नहीं आने वाली, गवर्नमेंट नहीं आने वाली उनको बचाने के लिए अगर वो फेल हो गए। वो वही मॉडल में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि स्मॉल स्केल हो, जिसमें फायदे के चांसेस हों, जो कि प्रूवन हो। आप अगर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू की बात करो जो अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा कुछ अचीव करना, तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा 99% फेलियर के लिए। लोगों को नहीं, गवर्नमेंट को, हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप को, और फंडिंग भी उसकी इस तरीके से करनी पड़ेगी कि 99% चांसेस है कि ये पैसा वापस नहीं आने वाला। यू नीड टू बी mentally prepared to allow people to fail. Are you ready? तो पीयूष गोयल जी ने अभी रिसेंट